Hello students, welcome to the exam counselor. I am Ikra here with another lecture. हमने यूनिट फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पर सेकंड पार्ट में हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक ही रह गया था, सोशल मोबिलिटी। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। और पीडीएफ्स जो है लेक्चर्स की वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और आप अपडेटेड रहेंगे। और हमारे एप्लीकेशन का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ सोशल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी किस चीज़ को बोलते हैं? अगर हम सिंपली देखें, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, है ना। मोबिलिटी रेफर्स टू मूवमेंट। तो अब अगर सोशल मोबिलिटी बता रहा है तो इसका मतलब है ना कि सोसाइटी में जो हमारी मूवमेंट्स हो रही है, जो विद इन द सोशल स्ट्रक्चर अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी कैसे होती है? अगर कोई इंसान एक सोशल पोजीशन से दूसरी सोशल पोजीशन पे जाता है तो उसे हम बोलेंगे सोशल मोबिलिटी, ठीक है। ये मूवमेंट जो है ना, ये लोअर से अपर तक भी जा सकती है या अपर से लोअर तक भी जा सकती है, क्योंकि सोसाइटी में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप नीचे से ऊपर ही जाओगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अपर क्लास है वहाँ से नीचे भी आ सकते हो। तो ये भी जो मोमेंट्स जो होती है विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ सोशल स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। तो इसके अंडर क्या है ना, मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम हम देखेंगे पहले, क्योंकि हमने देखा था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम, तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम देखेंगे मोबिलिटी को भी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम क्या है ना, हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन बर्थ, ये हेरिडिटरी है ना। तो ये हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। तो फिर क्या एक कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है ना, कास्ट सिस्टम एक रिजिड सिस्टम है। अगर आप एक कास्ट में पैदा होते हो तो आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसको खुद ही अचीव नहीं कर सकते हो। जो कास्ट है ये एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, तो दैट्स वाई वी से दैट इन कास्ट सिस्टम सोशल मोबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कास्ट एज अ मेजर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डज नॉट फैसिलिटेट वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, कि जो एक कास्ट सिस्टम है उसमें जो है सोशल मोबिलिटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, देन मोबिलिटी इन क्लास सिस्टम। तो क्लास सिस्टम में क्या है, क्या क्लास सिस्टम में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है? येस इट इज़, बिकॉज हमने पढ़ा है कि क्लास इज़ अ ओपन सिस्टम। तो क्लास ओपन सिस्टम है और हमें ये भी पता है कि क्लास सिस्टम जो है वो अचीव्ड स्टेटस होता है, हम एक स्टेटस उसमें अचीव कर सकते हैं खुद से, वो एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है। तो फिर क्लास में क्या होगा, उसमें आपकी सोशल मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। अब जो सोशल मोबिलिटी है ना, वो दो किस्म की होती है, एक हो सकती है वर्टिकल मोबिलिटी और दूसरी हो सकती है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ठीक है। हम पहले वर्टिकल देखेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, तभी आपको ना प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा कि क्या चीज़ है ये। तो अगर हम देखें वर्टिकल मोबिलिटी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि क्या हुआ, एक इंसान जो है ना वो नीचे से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि अगर कोई इंसान लोअर क्लास में है तो वो क्या कर रहा है, वो वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब है कि उसका क्लास चेंज हो रहा है टू अपर क्लास। वो लोअर क्लास से कहाँ जा रहा है, अपर क्लास, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वो अपर क्लास से जा रहा है लोअर क्लास, बट वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल मोबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसकी। This is a simple definition. It refers to the movement of people from one stratum to another or from one status to another. It brings change in class, occupation या power. Obviously अगर एक इंसान का क्लास चेंज हो रहा है तो उसका ऑक्यूपेशन भी चेंज होगा, उसकी पावर भी चेंज होगी, है ना, उसकी इनकम इनफैक्ट चेंज होगी, वेल्थ चेंज होगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सन ऑफ ए पियन जॉइन्स अ बैंक एज एन ऑफिसर, इट इज़ सेड टू बी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। अगर एक सन ऑफ पियन है, अगर वो क्या करता है, बैंक ऑफिसर बन जाता है, तो उसका जो क्लास है वो चेंज हो रहा है ना, लेकिन कहाँ से चेंज हो रहा है, वो लोअर से अपर की तरफ जा रहा है, तो फिर इसको हम बोलेंगे अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। और सेम अगर एक कोई ऑफिसर होगा, अगर क्या हो गया, वो डिग्रेड हो गया,
उसकी जॉब लूज़ हो गई, अगर वो अब जाके कोई नॉर्मल सा वर्कर बन गया, कोई इंडस्ट्रियल वर्कर बन गया, लेबरर बन गया, तो फिर उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ हो गई डाउनवर्ड मोबिलिटी, है ना, उसके साथ डाउनवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी इन दैट केस, अगर इंसान अपर क्लास से लोअर क्लास में आ जाता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर ना, ठीक है। देन कम्स द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो वर्टिकल में हमने देखा कि इंसान का जो क्लास चेंज होता है कैसे, या तो अपर से लोअर की तरफ या तो लोअर से अपर की तरफ। तो फिर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है अगर एक इंसान, वेट, हाँ, अगर हम देखेंगे जैसे कि लोअर क्लास यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, लोअर क्लास, तो अगर लोअर क्लास में एक इंसान है तो ये क्या करेगा, ये लोअर क्लास में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्लास चेंज नहीं करेगा, लोअर क्लास में ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। इस चीज़ को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कोई, लेट अस से कोई टीचर है, कोई टीचर है, इसने क्या किया, इसने ये जो इस स्कूल में था, इसने ये स्कूल चेंज कर लिया, ये दूसरे स्कूल में चला गया। ये है टीचर ही, इसकी पोस्ट चेंज नहीं हो गई है ना, इसका क्लास चेंज नहीं हुआ, ये टीचर ही है, बट इसने क्या किया, ये स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में गया, बट है टीचर। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। विद इन द क्लास ही मोबिलिटी इसकी हुई, सोशल मोबिलिटी हुई इसकी, बट इट इज़ विद इन द क्लास, इसका क्लास चेंज नहीं हुआ, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना, इट्स सिंपल। देन yes, it refers to the movement of people from one social group to another situated on the same level. सेम जो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि एक इंसान क्या करता है, एक सोशल ग्रुप से दूसरे में जाता है, बट लेवल इसका सेम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर लीव्स वन स्कूल एंड जॉइन्स अनदर स्कूल, और इफ़ अ बैंक ऑफिसर लीव्स वन ब्रांच टू वर्क इन अनदर, और चेंज ऑफ रेसिडेंस इज़ द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो आपका जो क्लास है वो चेंज नहीं होता इन दैट केस, आपका सिर्फ क्या है, आपका सिर्फ सोशल ग्रुप आपने चेंज कर लिया, बट आपका जो क्लास है वो सेम ही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ओके, इज दिस क्लियर? एक्चुअली ये टॉपिक रह गया था ना, तो आई थॉट कि कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, है ना। ओके, देन नाउ कम्स अ टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स। तो आज हम पहले क्या देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, ठीक है। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस, व्हाट डज इट मीन? पहले अगर हम देखेंगे ना कि इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन किस चीज़ को हम बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन किस चीज़ को हम बोलेंगे कि अगर कोई लेट अस से समथिंग है ना, समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, है ना, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा कुछ जो अकॉर्डिंग टू रूल्स वर्क करता है, उसको हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना। जैसे कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर और भी कोई इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट हम किस चीज़ को बोलते हैं, जो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स या अकॉर्डिंग टू सम लॉ होता है, उसका अपने कुछ कस्टम्स होते हैं या अपने कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग वर्क करता है ना, उसको हम बोलते हैं एक इंस्टीट्यूट। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस, है ना, सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हो गया, जो हमारी सोसाइटी में वर्क करते होंगे, है ना, क्योंकि सोशल है तो सोशल मीन्स सामाजिक संस्थाएं, जो हमारी समाज में सामाजिक संस्थाएं हैं उनको हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसमें क्या आता है, उसमें आती है हमारी, अगर हम ग्रॉस रूट लेवल पे देखें, पहले तो सबसे पहले हमारी फैमिली आएगी, आएगी ना, फैमिली आ गई, लॉ आ गया, मैरिज आ गया, पॉलिटी है, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया, और भी बहुत सारे, जैसे कि डिफेंस हो गया, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, या फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन हम बोलेंगे किसको, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी बेसिस पे हमारी सोसाइटी चलती है ना। एक सोसाइटी जिन बेसिस पे वर्क करती है, जिनके अकॉर्डिंग वर्क करती है, उसको हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। एक इंसान जो है ना एक सोसाइटी में, तो हम ऐसे खुद से नहीं चलते ना, कुछ भी करेंगे कहीं भी जाएंगे नहीं। अगर हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, हमें पता है कि क्या चीज़ जायज़ है क्या ना जायज़ है, नहीं हम ये नहीं कर सकते, हाँ ये चीज़ सही है। जैसे है ना, कुछ चीज़ें होती हैं हम पापा के सामने नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती है हम लाइक अपने छोटों के सामने नहीं कर सकते। तो एक फैमिली में एक सेट ऑफ रूल्स है ना, सेट ऑफ कस्टम्स होते हैं, जो हमें सबको पता होती है, जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं। सेम केस होता है लॉ का, कि अगर लॉ है, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये चीज़ गलत है, तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, या फिर कोई चीज़ हमें पता है नहीं ये चीज़ ठीक है, तो हम वो चीज़ करेंगे। हमें पता है कोई चीज़ है ये पनिशेबल है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, है ना।
सेम इज़ द थिंग विद इकोनॉमी, कि हम कैसे अपने पैसे कमाएंगे, हम कैसे अपना काम करेंगे, चाहे ट्रेड करें, ऑक्यूपेशन करें या कोई जॉब करे। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है ना, जो हमारी सोसाइटी को चलाते हैं, ये जो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को वर्क कराते हैं, या फिर रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों को हम ब्रॉडली बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये जो भी चीज़ें हमारी सोसाइटी को वर्क कराती है अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ कस्टम्स, इन चीज़ों को हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो हमें प्रोवाइड कराते हैं अपॉर्चुनिटीज़। क्या प्रोवाइड कराते हैं? अपॉर्चुनिटीज़, हमारी लिविंग के लिए कराते हैं ना, क्योंकि एजुकेशन है तभी तो हम आगे जाके ज़िंदगी में कुछ करेंगे। अगर हम बिना पढ़े लिखे बैठेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। अभी भी हम लोग क्या ही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, किस लिए? ताकि हम आगे की लाइफ हमारी बेटर हो सके। तो फिर ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें? अपॉर्चुनिटी। जैसे कि पॉलिटी आ गई, हमें लॉज पता है, या फिर हमारी फैमिली है, तो हर तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, और हर डिफरेंट लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। और अगर हम क्या करेंगे, अगर एक इंसान इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के लॉज या कस्टम से डिविएट करेगा ना, अगर इंसान डिविएट करेगा तो फिर एन इंडिविजुअल इज़ पनिशेबल, तो फिर उसे पनिशमेंट मिल सकती है किसी भी तरह से, चाहे वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, या फिर एक फैमिली में हो, या फिर रिलीजन में हो, तो वो पर्सन पनिशेबल होता है। ओके, यस, आई होप इट्स क्लियर। देन द सेम थिंग इज हेयर, जो मैंने आपको समझाई कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनाइजेशंस ऑफ सोशल ऑर्डर दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ गिवन कम्युनिटी। आप लोग बाद में ये पढ़ लेना, सेम चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है बोगाडस। बोगाडस कहते हैं कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल चीफली थ्रू वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स। बोगाडस क्या बोलते हैं कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ना, एक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी होता है। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, किस लिए? ताकि वो जो लोगों के भी नीड्स है ना, हमारे जो नीड्स होते हैं, क्योंकि हमारे लिए ही तो सोसाइटी है ना, सोसाइटी है ही बाय द पीपल, हमारी वजह से और हमारे लिए ही है। तो इसमें जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, वो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बने होते हैं। जो भी जैसे कि हमने देखा ना, अभी फैमिली है तो वो हमारे लिए है ना, या एजुकेशन है वो भी हमारे लिए, लॉज भी हमारे लिए ही है, इकोनॉमी हमारे लिए है। तो फिर क्या है कि ये जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है ये मीट करते हैं नीड्स किसकी? हम लोगों की, थ्रू वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स। इसमें कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड रूल्स या प्रोसीजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और H.E. बार्नीज क्या बोलते हैं? H.E. बार्नीज बोलते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस, डायरेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स द मल्टीफेरियस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी फॉर ह्यूमन नीड। सेम चीज़ ये भी बता रहे हैं ना, क्या होता है? सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ये सोशल स्ट्रक्चर है, मशीनरी है, जिसके थ्रू क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होता है, एग्जीक्यूट होते हैं हर कोई एक्टिविटी जो किसके लिए ज़रूरी है, एक ह्यूमन के लिए। ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही पूरी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ फंक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, है ना। अगर हम देखें, एक फैमिली है ना, फैमिली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना प्रिजर्विंग एंड ग्रोइंग ह्यूमन रेस। देखो, जब शादी होती है, मैरिज होती है, उसके बाद क्या होता है, बेबीज़ होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, तो उसके बाद और नेक्स्ट जनरेशन आती है, उनके बच्चे होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे करके क्या होता है ना कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन, एक हमने पहले देखा था ना ऊपर, कि फैमिली इंस्टीट्यूशन क्या करता है, ये ह्यूमन रेस को प्रिजर्व करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैमिलीज़ में क्या होता है ना, हमें फैमिलीज़ में बेसिक एजुकेशन भी तो मिलता है ना, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं ना लाइफ के रिलेटेड, मॉरल्स, वैल्यूज़, वो तो हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं। जब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो फैमिली जो है इस चीज़ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिजर्विंग एंड ग्रोइंग ह्यूमन रेस। ओके, देन द सेकेंड वन सेज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही होता है। अगर हम देखिए, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो फैमिली ही है, क्योंकि हमारा कल्चर क्या है, हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारी हेरिटेज क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या रह चुके हैं, वो हमें कौन बताता है? हम बाहर से नहीं सीख सकते, वो हमें हमारी फैमिली बताती है। जब हम देखते हैं कि हमारे मम्मा पापा क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज या फिर और भी बाकी चीज़ें, तो हम भी तो वही करेंगे आगे जाके जो होते हैं। फिर हमारे जो चिल्ड्रन होंगे वो भी वही करेंगे, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें पास होती रहती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जो है वो भी किसकी वजह से होता है? सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से।
और क्या होता है, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें पढ़ाई जाती है चीज़ें, है ना, जैसे कि हमें डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अगर हम देखें ना, कश्मीर में यहाँ पे कश्मीरी पढ़ाई जाती है, तो अगर छोटा बच्चा है उसको नहीं पहले से सब कुछ पता होती है ना, तो वो सीखता है ना कि कश्मीरी लैंग्वेज में अच्छा इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं, नहीं इस चीज़ को वैसे बोलते हैं। या फिर अगर देखेंगे हम जम्मू में डोगरी है, या फिर और भी काफ़ी चीज़ें हैं ना जो हमारे कल्चर के रिलेटेड होती है, जो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती है। फिर एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती है जिनमें हम सीखते हैं चीज़ें। तो क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जो है वो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से होता है। ओके, देन द नेक्स्ट वन से सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। हमारी जो बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाई होती है सोशल इंस्टीट्यूशन से। कैसे? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, या फिर हमारा इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? अगर हमारे पास जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो फिर हेल्थ केयर का हम क्या करेंगे? हम घर बैठे ठीक नहीं हो सकते ना। या फिर हमें इमोशनल सपोर्ट होता है, कभी हम लोग काफ़ी लो फील करते हैं या फिर हम लोग इमोशनली थोड़ा वीक फील करें, तो हम क्या करते हैं यूजुअली? हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, या फिर अपने सिबलिंग्स से बात करते हैं, या फिर अपने पार्टनर से बात करते हैं ना। तो हमें जो इमोशनल सपोर्ट है वो कहाँ से मिलता है? हमारी फैमिली से ही। तो फैमिली भी तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ना। तो इमोशनल सपोर्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? अपने सोशल इंस्टीट्यूशन से ही, अपनी फैमिली से मिलता है। सेम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जब हम देखेंगे, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम अपना बिजनेस देखेंगे या फिर किसी जॉब पे जाएंगे, तो हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो जो भी बेसिक नीड्स है ह्यूमंस की, वो कहाँ से सेटिस्फाई होती है? सोशल इंस्टीट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट वन से सोशल सॉलिडरिटी। सोशल सॉलिडरिटी मतलब एक यूनिटी, लॉ, ऑर्डर, वो भी कहाँ से फॉस्टर होता है? वो भी फॉस्टर होता है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन से, कि हमें पता है एक लॉ है हमारे ऊपर, है ना, हमें लॉ एंड ऑर्डर में रहना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर कोई उठा के कुछ भी कर देगा, कत्ल करेगा किसी का, या फिर कोई चोरी चकारी शुरू कर देगा, बोलेगा नहीं मुझे किसी चीज़ का डर ही नहीं है। बट हमें पता है कि हमारे ऊपर एक लॉ है, हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है, तो हमें उन चीज़ों के साथ अबाइड करना पड़ता है। और क्या होता है, एक सेंस ऑफ यूनिटी, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना उनकी वजह से हमारे में क्या रहता है? एक सेंस ऑफ यूनिटी रहती है, कि हम लोग हैं, हमें साथ में रहना है, हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये चीज़ें भी किस वजह से है? सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से। ओके, देन मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी। मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी कैसे? अगर हम देखेंगे पहले मेंटल सिक्योरिटी, हमारी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब हम अपनी फैमिली में होते हैं ना, तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, कि मेंटल सिक्योरिटी होती है कि नहीं मेरे पापा साथ में है, मेरी मम्मा साथ में है, या फिर हमारे सिबलिंग्स होते हैं, या फिर हमारे पार्टनर्स होते हैं, जो भी हो। तो उसमें क्या होता है ना, एक मेंटल सिक्योरिटी होती है, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हम अपने लोगों के साथ बैठे हुए। तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन का एक मेन कैरेक्टर है। या फिर फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे कि कैसे? हमें पता है कि अगर हम हमारी कंट्री में है, हमारी जो आर्मी है या फिर हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, हमें पता है कि वो हमारे लिए खड़े हैं ना। तो एक फिजिकल सिक्योरिटी भी है हमारे पास। या फिर क्या होता है ना, कुछ जॉब्स जैसे कि वॉचमैन वाली जॉब्स होती है, तो जो वॉचमैन होते हैं ना, तो वो दिन रात खड़े रहते हैं ना हम लोग की सिक्योरिटीज़ के लिए। तो ये जो है ना, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही है, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी की जॉब हो, या फिर चाहे हमारी आर्मी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे बीच में लाती है, कि हमें पता होती है कि नहीं हम सिक्योर है अपनी कंट्री में, हमें कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ नहीं आती है। ठीक है, या फिर ना सेंस ऑफ डर जो होता है वो हमें नहीं होता है। वो किस वजह से है? सारा कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही है। देन कम्स सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है थ्रू, जैसे कि हमें पता है हमारी कंट्री में काफ़ी सारे ऑर्फनेजेस होते हैं, या फिर ओल्ड एज होम्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च सेंटर्स है। तो पहले तो सोशल वेलफेयर का अगर हम देखें, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती है जो गवर्नमेंट लाती है, या ऑर्फनेज को एस्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे यतीम बच्चों को रखा जाता है, ओल्ड एज होम्स होते हैं जहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों को रखा जाता है। तो एक सोशल वेलफेयर की डेवलपमेंट कर हो जाती है ना। या फिर हम देखते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप कैसे करेगी थ्रू, हम रिसर्च करते हैं, हम एजुकेशन लाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिल जाए, ताकि वो आगे लाइफ में कुछ बेटर कर पाए, डेवलप हो पाए, हमारी कंट्री ओवरऑल डेवलप हो जाए। तो ये चीज़ें भी किस वजह से होती है? सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से। क्योंकि अगर लॉ है, हमारे ऊपर एक पॉलिटी है, या फिर एक गवर्नमेंट है, तो पता होती है कि वो किस पे वर्क करेंगे? सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पे। तो ऐसे करके क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, ताकि सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। ठीक है, देन कम्स द प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैसे होती है?
है ना। मतलब अगर हम जनरली देखें ना, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं, ये सब एक ही चीज़ है, क्योंकि ये सब ना सोसाइटी में साइमल्टेनियसली होती रहती है, रिक्रिएशन होती रहती है, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट होता रहता है। तो फैमिलीज आगे बढ़ती रहती है, जनरेशन्स आगे बढ़ रही है, एजुकेशन मिल रहा है, कल्चर भी आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साइमल्टेनियसली चल रही है। अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें ना, ये सारी चीज़ें एक साथ ही चलती है ना। क्योंकि अगर हम देखिए प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैसे होती है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं स्कूल्स में, या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, या फिर हम देखेंगे ना जैसे कि जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स होती है। तो ओवरऑल रिक्रिएशन होती रहती है ना कंट्री की, एक सोसाइटी की, तो वो चल रही होती है। बट उसके पीछे जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशंस ही है ना। कि अगर हम एक फैमिली है, हम बोलेंगे नहीं हमें अपने घर में अच्छे अच्छे पेड़ चाहिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स चाहिए, या फिर हमें हॉर्टिकल्चर ट्रीज चाहिए, तो हम उठ के कुछ पेड़ पौधे उगा देते हैं अपनी जो हमारा ज़मीन रहता है या फिर लॉन रहता है। तो फिर उससे क्या होता है ना, उससे ओवरऑल सोसाइटी का भी तो भला हो रहा है ना, अगर हम पेड़ पौधे बो रहे। तो फिर एक फैमिली से लेके ओवरऑल सोसाइटी तक जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो सारी अंडर सोशल इंस्टीट्यूशंस ही हो रही है ना। चाहे वो गवर्नमेंट कराए, चाहे वो एक इंडिविजुअल फैमिली करे, या फिर चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट करे, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट करे, कोई कल्चरल इंस्टीट्यूट करे। बट ओवरऑल डेवलपमेंट किसकी होती है, सोसाइटी की ही। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी वजह से होती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। देन कम्स मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ इसी में वही है कि क्या क्या मेजर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैमिली इंस्टीट्यूशन। यस, हमने देखा कि जो फैमिली है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का, है ना। फैमिली यूनिट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी की। सबसे पहले जो एक सोसाइटी जब स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है एक फैमिली से ही, है ना। तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में रिप्रोडक्टिव नीड्स फुलफिल होती है कि जनरेशन हमारी बढ़ती है, और केयर गिविंग हमारी एक फैमिली में ही होती है। सोशलाइजेशन हम एक फैमिली में ही सीखते हैं। हमें इकोनॉमिक सपोर्ट पहले मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पैदा हो गए तो हम पैसे कमाने शुरू कर देते हैं, नहीं ना। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं ना, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं। जब तक हम खुद अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए, तब तक हमें हमारी फैमिली का ही तो सपोर्ट होता है ना। चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, वो हर एक चीज़ हमें हमारी फैमिली प्रोवाइड करती है। और फैमिली स्ट्रक्चर्स टेक डाइवर्स फॉर्म्स। तो फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी डाइवर्स फॉर्म्स होते हैं। कहीं पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होंगी, कहीं पे सिंगल पेरेंट फैमिलीज़, कहीं पे एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। देन कम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें पता ही है, बेसिक स्कूल्स, कॉलेजेस या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे क्या होता है, हमें नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है, वैल्यूज़ मिलते हैं। तो जैसे अगर हम सब स्कूल जाते हैं तो हमें वहाँ पे बेसिक चीज़ें सिखाते हैं ना पहले। ये जो भी अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोग लिखते हैं, पढ़ते, कहाँ से सीखते हैं हम लोग, पहले तो हम बेसिक स्कूल से सीखते हैं। उसके बाद जाके हम कॉलेज में जाते हैं तो हम थोड़ा बेटर सीखते हैं, काफ़ी ब्रॉड चीज़ें सीखते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्या होता है, हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स, हमारे वैल्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। ओके, देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में हमें जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हो जाता है हमारे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन में। कि हमें फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक सोसाइटी का वो डेवलप हो जाता है, मार्केट्स डेवलप हो जाते हैं, बिजनेसेस, ट्रेड्स वगैरह हर एक चीज़ डेवलप हो जाती है अंडर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नेंस सिस्टम्स है, लॉज है, पॉलिसीज़ है, वो हर एक चीज़ किस में आती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। कि जिसकी वजह से ना डिसीजन मेकिंग जो है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो सोसाइटी में होता है, कि हमें पता है अगर किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा, वो हम, मतलब लेते तो हम ही है ना, इनडायरेक्टली हम ही वोट डालते हैं। बट फिर एक बॉडी होती है ना जो डिसीजंस लेती है या फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। की जो एक गवर्नमेंट होती है जो डिसीजंस लेती है, लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है एक सोसाइटी के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देन कम्स द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब जो हमारे डिफरेंट रिलीजन्स है, जो हमारे डिफरेंट फेथ्स है या बिलीव्स है, तो उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम बोलेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जो क्या करते हैं, हमें एक मॉरल गाइडेंस देते हैं, या हमें रिचुअल्स, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट मिलता है ना, या फिर जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है हमारे रिलीजन को लेके, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से क्या होता है ना, कि हमें एक पीस मिलता है ना, एक इनर पीस मिलता है, एक स्पिरिचुअलिटी मिलती है, हमें एक मेंटल पीस मिलता है। तो वो सारी चीज़ें किस वजह से है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। ओके,
देन कम्स द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का क्या है, वही जो हॉस्पिटल्स है हमारे, मेडिकल इंश्योरेंस सिस्टम्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, या फिर क्लिनिक्स है, या फिर हॉस्पिटल्स है, ये सारी चीज़ें क्या कंप्राइज करते हैं हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के, जो लोगों के लिए लोगों की हेल्थ को देखने के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए चीज़ें सही करने के लिए, अगर कभी कुछ हो ना, जैसे कि कोविड था, पेंडेमिक हो, या फिर अचानक से कोई ऐसी बीमारी आ जाए, कोई वबा फैल जाए, कुछ भी हो, उन चीज़ों को देखने के लिए, उनका इलाज निकालने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो होते हैं हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि वो लोग क्या है ना, मतलब बोल के सिर्फ नहीं करते ना, जो हमारा जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे जाके ये हो गया ये हो गया आप देख लो तो वो तभी देखेंगे, नहीं, उनको पता है कि हमारा ये काम है, उस इंस्टीट्यूशन का यही काम है कि अगर कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, वो उस चीज़ को सी करते हैं ना, ओवरसी करते हैं उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंसान की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। ओके, देन कम्स द लीगल इंस्टीट्यूशन। लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब, लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे कोर्ट्स आ गए, लीगल सिस्टम आ गया, जुडिशरी आ गया, जो अपहेल्ड करते हैं हमारे जस्टिस सिस्टम को, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लिबर्टीज़ को, जैसे कि अगर कभी कुछ हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है या कहीं पे डिस्प्यूट हो जाता है प्रॉपर्टी को लेके, तो लोग कहाँ जाते हैं, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कोर्ट में जाना है, क्योंकि हमें ये यकीन होता है कि कोर्ट में हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अगर हम खुद से प्रॉब्लम्स को हल करने बैठ जाएंगे तो फिर क्या होता है ना, लड़ाइयाँ हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए हमारा लीगल इंस्टीट्यूशन है, हमें पता है कुछ भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी कुछ भी लड़ाइयाँ होगी, अल्टरकेशंस होंगी, तो हमें पता है हमें कोर्ट में जाना है, हमारे पास लीगल सिस्टम है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, लॉ एनफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा लीगल इंस्टीट्यूशन है। देन कम्स द मीडिया इंस्टीट्यूशन। मीडिया इंस्टीट्यूशन आजकल तो उसी का काम है सारा, है ना, मीडिया का ही काम है हर तरफ। मीडिया इंस्टीट्यूशन है हमारा जो कम्युनिकेटर, एज अ कम्युनिकेटर भी सर्व करता है, एडुकेटर भी, वॉच डॉग भी, जो लाइक प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कहीं पे कुछ भी हो गया तो हमें एकदम से पता चल जाती है सोशल मीडिया की बदौलत, है ना, या कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, या हमें कोई ऑनलाइन सर्विसेज लेनी हो, ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, डिजिटल मीडिया की वजह से, ऑनलाइन मीडिया की वजह से। मीडिया इंस्टीट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आजकल की सोसाइटी में, तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो मीडिया इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो एज अ कम्युनिकेटर वर्क करता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। देन कम्स द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी हमारा डिफेंस है, जो भी एक कंट्री का, एक सोसाइटी का जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, डिफेंस कैपेबिलिटीज, स्ट्रैटेजीज, चाहे वो एयर हो, नेवल हो, या ग्राउंड फोर्सेस हो, वो कैसे वर्क करते हैं, एक सोसाइटी को, एक कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं हर लेवल पे, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। देन द लास्ट वन इज़ कल्चरल इंस्टीट्यूशन। कल्चरल मतलब जो हमें सिखाते हैं हमारा ट्रेडिशन क्या रहा है, या फिर हमारे कस्टम्स क्या है, या फिर हमारी जो एंशिएंट टाइम से जो हमारी जनरेशन्स आ रही है, कैसे चलती आ रही है, क्या है क्या नहीं है, हमारी हेरिटेज क्या है, वो सारी चीज़ें कौन प्रिजर्व प्रोटेक्ट करता है, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन। एक तो वो हम तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं और इन चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, जैसे कि हमारे म्यूजियम्स हो गए, आर्ट गैलरीज, लाइब्रेरीज, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, या फिर कुछ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि ना पुराने डांस फॉर्म्स है, या फिर फोक म्यूज़िक है, वो सारी चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं हमारे कल्चर को। तो वो सारा काम कौन करता है इस चीज़ का, कल्चरल, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सोशल इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ को बोलते हैं, और हमने देखे कुछ फीचर्स, फंक्शंस, और देन हमने देखे कुछ मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब हम कल देखेंगे वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, ठीक है। आज का हमारा फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।